ये अयोध्या में भगवान पुनः अपने सभी मित्रों के साथ, गुरुजनों के साथ, पिताजी के साथ भगवान आए और कहते हैं, देखिए ये श्री हनुमान जी महाराज का आज यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये हनुमत महायज्ञ है। हनुमान जी महाराज आज प्रतिष्ठित हुए हैं। तो कहे हम सभी लोग, वैसे तो हम लोग भगवान के विवाह उत्सव तक की कथा बड़े ही भाव के साथ श्रवण किए, लेकिन समय का, दिन का जो अभाव है, क्योंकि 5 दिन की ही कथा, 5 दिन ही केवल तय किया गया था कथा के लिए, और आज 5वां दिन है कथा का। तो भला 5 दिनों में मैं आप लोगों को सारी राम कथा तो नहीं सुना पाऊंगी कि सुना दूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं महाराज भगवान की कथा इतनी है कि हमारे दादा परदादा भी बुजुर्ग हो गए, स्वर्ग को चले गए, लेकिन ये रामायण वही का वही है। ये रामायण में इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं महाराज कि 5 दिन क्या, हम लोग 5 महीना भी अगर सुने ना तो दिन कम पड़ जाएगा। भगवान की कथा इतना है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतनी भगवान की कथा है। लेकिन हाँ, 5 दिनों तक तो आप लोगों ने कथा सुना, लेकिन कथा सुनने का फल कब मिलेगा? 5 दिन तक आप लोग यहाँ बैठ के कथा सुनते रहे तो केवल कथा सुनने से ही कल्याण नहीं हो जाएगा। जब तक आप लोग यहाँ से सुनी हुई कोई बात को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो सुन करके जरूर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए, तभी आपकी कथा सुनने का फल आपको मिलेगा। नहीं तो नहीं, फिर तो ऐसे ही समझो कि आके बैठे और बैठ के चले गए, उसी में समय दिन निकल गया। जब तक आप यहाँ से अपनी किसी बुराई को, यहाँ पे एक किसी कमी को या तो छोड़ के जाइए। क्रोध, लोभ, मोह, जो भी आपके अंदर बुराइयां हो, कमियां हो, वो सारी चीज तो आप लोग ही जानते होंगे कि आप लोगों के अंदर कौन कौन सी बुराई है, कौन कौन सी कमियां हैं। तो आज आप इस भगवान की कथा पंडाल में बैठ करके अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि आज हम यहाँ से अपनी ये बुराई छोड़ करके यहीं पे छोड़ करके जाएंगे, दोबारा कभी उसे अपने जीवन में हम अपनाएंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे। इस बात का संकल्प लेकर के आप यहाँ से जाइए और कोई अच्छी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो वो यहाँ से अपने जीवन में ले करके जाइए, सीख के जाइए, तभी आपका कथा सुनना सार्थक माना जाएगा। कितने लोगों के अंदर, वैसे तो कमियां तो सभी के अंदर होती हैं, लेकिन कितने कितने लोग आज इस कथा पंडाल परिसर में अपनी कमियां एक एक छोड़ करके जाएंगे। हाथ ऊपर करेंगे, केवल हाथ ही ऊपर मत करना कि केवल हाथ ऊपर कर दें। मन में भी सोच लेना कि हाँ, हमारे अंदर कौन सी, क्या हम गुस्सा अधिक, क्रोध अधिक करते हैं, तो आज संकल्प लें कि उसे छोड़ दें। दादा बाबा जी लोगों में से अगर कोई, कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो आप लोग भी कहते हैं कि कोई ना कोई यहाँ से संकल्प लीजिए कि अपनी एक बुराई को यहाँ छोड़ करके जाएंगे और एक अच्छी सीख जीवन में यहाँ से धारण करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान राम की कथा है सज्जनों। किसकी कथा है? भगवान राम की कथा है।
और भगवान राम के चरित्र से हमको सीखना चाहिए। भगवान ने जो जो अपने जीवन में किया, अगर कथा को ध्यान से सुने तो ना जाने कितनी सीखने वाली बातें हम लोगों को मिल जाएंगी। और कहें कि अगर उस पे विचार किया जाए, अगर उसको सोचा जाए महाराज अपने जीवन में ना, तो हम लोगों का जीवन भी धन्य हो सकता है। हम लोगों का भी जीवन धन्य हो सकता है अगर ध्यान से उस चीज को अपने जीवन में अपनाए, विचार करें कि भगवान ने कौन सा जीवन जिया, भगवान के आदर्श को अपनाए। कहते हैं कि सबसे बड़ी तो राम जी की कृपा यही है, भगवान की कृपा यह है कि आपको मनुष्य बना के भेजा इस दुनिया, इस संसार में। भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा आपको इस दुनिया में, आपको बुद्धि और विवेक प्रदान किया। लेकिन कहते हैं अब तय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि आपको करना क्या है। भगवान ने तो आपको मनुष्य बना दिया, इंसान बना दिया, लेकिन एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, वो आपको देखना है कि हाँ भगवान ने हमको इंसान तो बना दिया, लेकिन हम इंसान हैं भी या नहीं। केवल ऐसे ही ऊपर से इंसान है, इंसान का चोला पहन रखा है, लेकिन अंदर इंसानियत नहीं है। इस बात पे देखिए, इंसान होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंसानियत कितना हमारे अंदर है, बात यहाँ पे निर्भर करता है। अब जैसे कि एक बार एक व्यक्ति बड़े धूप से बेचारा बड़ी दूर से चल करके आ रहा था, बड़ा ही तेज धूप हुआ था, अधिक गर्मी का मौसम था, एकदम कड़ी धूप हुई थी, और बेचारा रेगिस्तान से पैदल चल करके आ रहा था, रास्ते में जा रहा था। तब तक कहे कि एक मकान दिखाई दिया, जहां पे बाहर एक सेठ जी बैठे हुए थे। कौन? एक मोटे तगड़े सेठ जी बैठे हुए थे, चश्मा लगाए और बैठ करके पेपर पढ़ रहे थे। तो फिर अब उस बेचारे को प्यास लगा था, बाहर सेठ जी के पास गया और कहा, हाथ जोड़ करके बोला, अरे सेठ जी क्या एक गिलास पानी पीने को मिल जाएगा? अरे एक गिलास आप जल पिला दे